स्वागत है दोस्तों आपका फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ब्राइडकॉम ग्रुप लिमिटेड के बारे में। ब्राइडकॉम ग्रुप का जो शेयर है अगर इसके हम बात करेंगे तो इसमें लास्ट सेशन में भी अपर सर्किट लगता हुआ नज़र आया था। पिछले 2 सेशन से यहाँ पर लगातार अपर सर्किट इस स्टॉक में लग रहा है। तो अब यहाँ पर जो है स्टॉक में कल क्या हो सकता है, आज तो मार्केट बंद था, तो यहाँ पर कल की डेट में क्या होगा इसके बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। कल तेज़ी होगी या तेज़ी नहीं होगी उसके बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। इसी बीच यहाँ पर सेबी की ओर से काफ़ी बड़ी खबर निकल करके आ रही है और उस खबर का क्या असर हो सकता है इस स्टॉक के ऊपर, उसके बारे में भी इस वीडियो में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं और क्या करना यहाँ पर सही रहेगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपने इस चैनल पे पहली बार विज़िट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल का आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा। आपको इस चैनल पर स्टॉक मार्केट से रिलेटेड लेटेस्ट वीडियोज़ मिलती रहती है और BCG से रिलेटेड जब भी कोई भी अपडेट आएगी बिल्कुल आपको इस चैनल पर मिल जाएगी। दोस्तों अगर हम बात करेंगे यहाँ पर ब्राइडकॉम ग्रुप की तो देख सकते हैं यहाँ पर अपर सर्किट लगा है कल की डेट में 10% तक का, और उसके पहले भी यहाँ पर अपर सर्किट लगा था इस स्टॉक में। उसके पहले यहाँ पर एक ज़बरदस्त तरीके से गिरावट देखने को मिली थी और 52 वीक लो यहाँ पर 12 रुपये तक का स्टॉक ने बनाया था। स्टॉक 122 के लेवल से गिर करके यहाँ पर 12 रुपये के लेवल तक आ गया। सिंगल डिजिट में था स्टॉक, वहाँ से 200 रुपये के लेवल तक भी गया था। और मैंने भी जब पेनी स्टॉक था ये उसी वक्त आप लोगों को बाई करने के लिए कहा था, वहाँ से 200 रुपये के लेवल तक गया। बहुत गुना प्रॉफिट हुआ, लोगों को 10 गुना से भी ज़्यादा प्रॉफिट कुछ ही महीनों में यहाँ पर हो गया। और जिन्होंने प्रॉफिट बुकिंग किया होगा, मैंने हमेशा से कहा था कि प्रॉफिट बुकिंग कीजिए, जिन्होंने भी प्रॉफिट बुकिंग किया होगा वो यहाँ पर काफ़ी फ़ायदे में रहे होंगे। इस स्टॉक से कम ही समय में काफ़ी पैसा उन्होंने बना लिया होगा और जिन्होंने नहीं किया होगा वो पछता रहे होंगे क्यों उन्होंने प्रॉफिट बुकिंग नहीं किया। या ऊपर के लेवल पे मैंने हमेशा से इसलिए मना किया था कि ज़्यादा पैसे का इन्वेस्टमेंट बिल्कुल भी मत कीजिएगा। पेनी स्टॉक के काफ़ी ऊपर तक आया हुआ है तो बिल्कुल भी इतना ही लगाइए कि कुछ बाद में अगर डूबे भी तो फ़र्क ना पड़े आपको। रिस्क यहाँ पर अपना सोच समझ करके लीजिएगा। अब यहाँ पर देखिए इस स्टॉक की बात करेंगे तो वापस से स्टॉक अपने पेनी के लेवल पर यहाँ पर आ चुका है। अब यहाँ से अभी फ़िलहाल तो तेज़ी हो रही है लेकिन अभी ये आगे भी जारी रहेगी, ये पक्के तौर पर नहीं कहा जा सकता है। हो सकता है कि यहाँ से भी थोड़ी तेज़ी भी और होती हुई नज़र आए इस स्टॉक में। और यहाँ पर जो वजह है उसके बारे में भी आगे हम बात करने वाले हैं। यहाँ पर अगर हम इस स्टॉक की बात करेंगे तो देख सकते हैं 6 महीने में लगातार जो स्टॉक है धीरे धीरे करके नीचे ही यहाँ पर आता गया। 1 ईयर का भी चार्ट देखेंगे अगर तो 122 से स्टॉक यहाँ पर गिर करके 12 रुपये तक आया। तो इसी तरीके से पिछले 1 साल से जिस तरीके से ऊपर गया था पहले लगातार स्टॉक, उसी तरीके से फिर वापस से फिर यहाँ पर नीचे भी आ गया। यानी कि साफ साफ यहाँ पर ऑपरेटर गेम इस स्टॉक में होता हुआ नज़र आ रहा है। और यहाँ पर जो लार्ज डील्स चलती हैं उसके इससे भी यहाँ पर यही प्रतीत हो रहा है कि अभी भी इसमें ऑपरेटर गेम चल रहा है। और इसी वजह से यहाँ पर जब भी ऐसा होता है तो सेबी को एक्शन लेना पड़ता है स्टॉक के अगेंस्ट में। अभी यहाँ पर जैसा कि पता होगा ब्राइडकॉम ग्रुप को मैंने बताया भी था, BCG को यहाँ पर सेबी ने जब इसमें 20% का लोअर सर्किट लगा और वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा हुआ तो इसको यहाँ पर ASM लिस्ट में डाल दिया था। ASM लिस्ट के शॉर्ट टर्म में डाला था, शॉर्ट टर्म के स्टेज 1 में डाला था। अभी रिसेंटली यहाँ पर इसको ASM लिस्ट के शॉर्ट टर्म के स्टेज 1 में यहाँ पर सेबी ने डाला था क्योंकि इसमें अचानक से 20% का लोअर सर्किट लगा और बहुत ज़्यादा वॉल्यूम हुआ था। अब यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो देखिए यहाँ पर जो है डिलीवरी परसेंटेज जो है 62% का रहा है। यहाँ पर अपर सर्किट लगा था कल की डेट में, यानी कि अपर सर्किट लगा फिर भी 62% का, यानी कि 38% जो है यहाँ पर कुछ सेकंड्स के लिए अप डाउन हुआ था प्राइस, उसमें यहाँ पर इंट्राडे भी हुआ है। तो ऑपरेटर्स एक्टिव है, इससे आप यहाँ पर समझ सकते हैं। अब यहाँ पर अगर हम बात करेंगे भी तो यहाँ पर देखिए अपर सर्किट लग गया तो उसके बाद बाइंग ऑर्डर्स काफ़ी यहाँ पर पेंडिंग पड़ा हुआ था 94 लाख के से कुछ ज़्यादा। BSE पर भी यहाँ पर 1 करोड़ 6 लाख तक का वॉल्यूम हुआ, यहाँ पर भी बाइंग ऑर्डर्स काफ़ी पेंडिंग था। यहाँ पर भी अगर डिलीवरी परसेंटेज देखेंगे तो 69.74% है, यानी यहाँ पर भी 30% से ज़्यादा इंट्राडे हुआ है। जो थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन हुआ था कुछ देर के लिए उसमें ही। अब यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो देखिए उस दिन 16 करोड़ का वॉल्यूम हुआ था, 20% का लोअर सर्किट यहाँ पर जो स्टॉक में लगा था, फिर 10% का यहाँ पर अपर सर्किट भी स्टॉक में लगा। तो यहाँ पर जो है अगर हम बात करेंगे इस स्टॉक की तो यहाँ पर इस स्टॉक में बहुत सारी लार्ज डील्स भी चल रही है, जैसा कि मैंने यहाँ पर भी बताया था 3 अप्रैल की डेट में भी बहुत सारी लार्ज डील्स यहाँ पर हुई है। और यहाँ पर जो है इन्हीं की वजह से सेबी ने इसको शॉर्ट टर्म ASM के स्टेज 1 में यहाँ पर डाला था। और अभी यहाँ पर जो है लेटेस्ट अपडेट निकल करके आ रही है। यहाँ पर अपर सर्किट लगा दोबारा से इस स्टॉक में 20% तक का लोअर सर्किट लगा, फिर अचानक से 10% तक का सर्किट लग गया। और जिस दिन 10% का सर्किट लगा वहाँ पर भी पहले 10% तक की गिरावट हुई, फिर 10% का सर्किट लगा और उसके बाद फिर से यहाँ पर तेज़ी 10% की देखने को मिली है। तो लगातार 2 दिन यहाँ पर अपर सर्किट लगा है। तो इस वजह से जब भी किसी स्टॉक में इस तरीके से होता है लगातार तो सेबी इन्वेस्टर्स की सेफ्टी के लिए क्या करती है, ऐसे स्टॉक को जिसमें केवल अपर सर्किट या लोअर सर्किट लगने लगता है तो ASM लिस्ट में डाल देती है। ब्राइडकॉम ग्रुप के अगर आप पुराने इन्वेस्टर होंगे तो आपको पता भी होगा काफ़ी दिनों तक ये
ASM लिस्ट में था। और ASM के का 2 कैटेगरी होता है, शॉर्ट टर्म जहाँ से जल्दी निकल सकता है, दूसरा है लॉन्ग टर्म। तो इसके पहले यहाँ पर जो है BCG लॉन्ग टर्म ASM के अंदर भी स्टेज होता है 1 2 3 4, स्टेज 4 तक था, जहाँ पर वो 4-5 महीने तक अटका हुआ था। उसके बाद वहाँ पर 4 महीने लग जाते हैं वहाँ से निकलने में, और वहाँ से फिर बाहर निकला था। और अभी जो है यहाँ पर उस वक्त उसमें लगातार अपर सर्किट लगता था या लोअर सर्किट ही लगता था। अभी यहाँ पर जो है सेबी ने की ओर से यहाँ पर फिर से न्यूज़ निकल कर के आ रही, जो कि मैं यहाँ पर आपको दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पर देखिए ये जो है यहाँ पर सर्कुलर जारी किया है NSE की ओर से, और यहाँ पर NSE ने कहा है कि ब्राइडकॉम ग्रुप जो है, जो शॉर्ट टर्म ASM 1 में था, वो अब लॉन्ग टर्म ASM फ्रेमवर्क में भेजा जा रहा है। यानी लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म ASM से अब ये लॉन्ग टर्म ASM में आ चुका है, यानी लॉन्ग टर्म ASM के स्टेज 1 में यहाँ पर ब्राइडकॉम ग्रुप आ चुका है। यहाँ पर देख सकते हैं BCG लिखा हुआ है ब्राइडकॉम ग्रुप लिमिटेड, और ये इफेक्टिव हो जाएगा 5 अप्रैल से। यानी 5 अप्रैल से लॉन्ग टर्म ASM के स्टेज 1 में यहाँ पर जो है ब्राइडकॉम ग्रुप जा रहा है। अगर इसमें ऑपरेटर गेम इसी तरीके से अगर आगे चलते रहा तो स्टेज अपग्रेड भी हो सकता है, और अगर सब कुछ सही हो गया तो फिर यहाँ पर जो है कुछ दिनों के बाद यहाँ से इसको एग्जिट भी दिया जा सकता है। अब देखिए स्टेज 1 में आ गया है लॉन्ग टर्म ASM में, तो ऐसा नहीं कि अपर सर्किट नहीं लग सकता। जो यहाँ पर लग रहा है स्टेज 4 में रहने के बाद भी अपर सर्किट लगातार लग सकता है। तो यहाँ पर जरूरी नहीं है कि इसमें ऐसा आ गया तो लोअर सर्किट लगेगा या गिरावट ही होगी, अभी भी अपर सर्किट लग सकता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है ASM में आया तो थोड़ी तेज़ी हो, ऑपरेटर गेम तो यहाँ पर चल ही रहा है, और फिर से गिरावट देखने को मिले, ऐसा भी पॉसिबल है। तो यहाँ पर जो है अगर हम बात करेंगे तो जो तेज़ी यहाँ पर अचानक से 10% की देखने को मिली, उसकी वजह है कि यहाँ पर कंपनी की जो बोर्ड मीटिंग हुई थी यहाँ पर 3 अप्रैल को, इसमें यहाँ पर फैसला लिया गया था कि जो लॉक इन पीरियड है वूची मीडिया ग्रुप यानी मीडिया मिंट के शेयर्स का, जो उनका ब्राइडकॉम ग्रुप में है, उसका लॉक इन पीरियड एक्सटेंड कर दिया गया 6 महीने के लिए। तो ये पॉजिटिव न्यूज़ था, इसकी वजह से यहाँ पर तेज़ी देखने को मिल रही है। अभी ये आगे भी हो सकता है थोड़ी जारी रहे, ऐसा नहीं है कि लगातार अपर सर्किट ही लगेगा, ऐसा बिल्कुल श्योरली नहीं कहा सकता, लेकिन हो सकता है तो यहाँ पर तेज़ी देखने को मिले, क्योंकि ऑपरेटर गेम वाला स्टॉक है, पहले भी हो चुका है इस स्टॉक में, लगातार तेज़ी होती है फिर गिरावट भी हो जाती है। हो सकता है अचानक से गिरावट ही देखने को मिल जाए, पहले अपर सर्किट लगे फिर बाद में सेलिंग देखने को मिल जाए, तो कुछ भी इस स्टॉक में हो सकता है। यहाँ पर इस स्टॉक में ऑपरेटर यहाँ पर BSE की साइड पर भी अपडेट कर दिया गया है, ASM के लॉन्ग टर्म के स्टेज 1 में यहाँ पर जो है ब्राइडकॉम ग्रुप आ चुका है। अब ये यहाँ पर आपको कल से नज़र भी आएगा ASM के लॉन्ग टर्म के स्टेज 1 में। बाकी मार्केट की बात करेंगे तो मार्केट में तो फिलहाल थोड़ी तेज़ी देखने को मिल रही है, यहाँ पर पॉजिटिव चल रहा है। US मार्केट में भी यहाँ पर अगर बात करें तो कल के डेट में डाउ जोन्स में तेज़ी थी, नस्डैक थोड़ा बहुत गिरा था, मामूली गिरावट थी। तो लगभग पॉजिटिव सेंटीमेंट्स हैं यहाँ पर, और पॉजिटिव रहेगा तो मार्केट के लिए भी यहाँ पर अच्छा यहाँ पर हो सकता है। बाकी देखिए यहाँ पर जो न्यूज़ निकल करके आ रही है वो यही यहाँ पर निकल करके आ रही है कि बहुत कुछ यहाँ पर बदला नहीं है मार्केट के लिए। मार्केट एक रेंज बाउंड तरीके से यहाँ पर चल रहा है, थोड़ा गिरा था, अब थोड़ा बहुत यहाँ पर रिकवरी होता हुआ नज़र आ रहा है। FIIs यहाँ पर बाइंग भी यहाँ पर कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो है अगर हम बात करेंगे तो US में जो बैंकिंग को लेकर के इश्यू हुआ था, बैंक के स्टॉक्स को लेकर के वहाँ पर, तो उसको जैसा थोड़ा इश्यू यहाँ पर नेगेटिव मार्केट में देखने को मिल रहा था। तो आगे यहाँ पर इसी तरीके से अब उसके ऊपर डिपेंड करता है, सब कुछ सही रहेगा तो मार्केट सही भी यहाँ पर हो सकता है। तो उन्हीं चीज़ों का असर यहाँ पर हो रहा है। बाकी ब्राइडकॉम ग्रुप में बात करेंगे तो देखिए जब तक फॉरेंसिक ऑडिट का रिजल्ट नहीं आता है तब तक यहाँ पर लॉन्ग टर्म के हिसाब से कहना बिल्कुल मुश्किल है। तो जब तक फॉरेंसिक ऑडिट का रिजल्ट नहीं आए बिल्कुल भी इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करना सही रहेगा। बाकी देखिए काफ़ी कम प्राइस पे तो कुछ लोग रिस्क लेना चाहते हैं, जिनके पास ज़्यादा पैसा है तो वो कुछ पैसा लगा सकते हैं, बस मैं उनकी बात कर रहा हूँ। मैं किसी को पैसा इन्वेस्टमेंट इस स्टॉक में करने के लिए बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूँ। इन्वेस्टमेंट करने के पहले अपना रिसर्च जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।